राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। 18 तारीख को यानी कि कल जो है 18 सितंबर को हरतालिका तीज है। ठीक है। अब हरतालिका तीज जो है ये लेडीज रखती हैं अपने हस्बैंड के लिए। अब मेन किस लिए मतलब रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? जैसे करवा चौथ होता है ना, उसी तरीके से होता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत और बिहार, झारखंड वगैरह में जो है ये व्रत रखा जाता है। अब ये समय जो होता है ये जो तीज होती है, तीसरी तीज है ये। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपने हरियाली आई, कजरी आई, उसके बाद हरतालिका आई। अब यहाँ पर क्यों मनाया जाता है? माँ पार्वती को उनकी सहेलियों ने क्या किया था, छुपा दिया था। रीजन कि भाई विष्णु जी से जो है पिताजी ने विवाह निश्चित करने का सोच लिया था। उन्होंने सोचा माँ पार्वती का विवाह जो है विष्णु जी से कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, वो विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहते थे। वो तो शंकर भगवान के लिए, भोलेनाथ के लिए जो है वो जन्म लिया था उन्होंने, तो वो उन्हीं से ही विवाह जो है बंधन रखना चाहते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, सारी सहेलियों ने मिलकर उन्हें जो है वन में छुपा दिया। अब पिता वहां पे सोच रहे हैं भाई पुत्री कहाँ पर है। तो वो जो एक उन्होंने वो दिखाया यहाँ पर कि मुझे ये रिश्ता नहीं करना है या मुझे यहाँ पर विवाह नहीं करना, उसके लिए जो है ये व्रत रखा जाता है। अब यहाँ पर अपने मनपसंद पति को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को जो भी लड़कियां जो हैं वो चाहती हैं कि वो उनको अपने मनपसंद जो है जीवन साथी प्राप्त हो, वो रख सकती हैं। और उसके बाद सुहागन स्त्रियां भी जिनको अपने जीवन साथी प्राप्त हैं वो भी जो है इस व्रत को रखती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये व्रत को रखा जाता है ये आपको जो है माना जाता है ऐसा कि पति की लंबी आयु के लिए जो है लड़कियां, लेडीज जो है वो प्रार्थना करती हैं। तो खूब अच्छे से मेहंदी वेहंदी लगाना, सजना, तैयार होना और उसके बाद इस व्रत का जो है नियम पालन करना। ठीक है। अब आपको समझ में आ गई है कि किस तरह से करा जाता है। अब पूजा करने का थोड़ा सा विधि बता देती हूँ। अब जनरली जो जो रखते हैं उनके तो सबके अपने अपने घर के हिसाब से अपने अपने कुटुंब के नियम होते हैं, क्या क्या किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर नॉर्मल मूर्तियाँ नहीं ली जाती और ना ही पिक्चर लेके जो है पूजन किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि रेत से लेकर के यहाँ पे शिव जी की और माँ पार्वती की जो है मूर्ति तैयार की जाती है। ठीक है। आप जैसे नॉर्मल बना दे, जैसे करवा चौथ का व्रत आता है ना और वीरो कुड़ी बनाई जाती है। ठीक है। तो उस उसी प्रकार से ना ये दोनों को बना लिया जाता है। अब दोनों को बनाकर उसके बाद पूजन किया जाता है। अब पूजा का टाइम क्या है? मॉर्निंग का टाइम है 6:07 से 8:34 AM। ठीक है। मॉर्निंग का ये टाइम है पूजन का। ठीक है। इस समय जो है आप अपना पूजा कर सकते हो और अपना जो है व्रत रख सकते हो। ठीक है। अब आप लोगों को मैंने बता दिया है कि जनरली कि क्या थोड़ा बहुत करना चाहिए इसके अंदर। मुझे जितना लगा कि आपको मैं उतना गाइड कर दूं। ठीक है। तो ये आप अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो कि भाई किस तरह से जो है आपने अपने व्रत को रखना है। बाकी तो अपने अपने बच्चे, देखो घर के नियम होते हैं। सासू माँ आपको जिस तरह से समझाती है, माता पिता जिस तरह से आपको देते हैं, क्या आगे सास को देना होता है, कैसे करना होता है, वो सब आपके अपने घर के नियम है, उसको आपने कर लेना है। तो यहाँ पे देखो जिन बच्चियों का विवाह भी नहीं हो रहा ना, उन लोगों को भी जो है इस दिन ज़रूर पूजन करना चाहिए। ज़रूर माँ पार्वती से जो है गाइडेंस मांगनी चाहिए, उनसे जो है प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मुझे भी ये भला जीवन साथी पसंद है, तो आप कृपा करके मेरी जोड़ी जो है इनके साथ बनाएं। आप कुछ ऐसा चमत्कार करें कि सब चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली मेरे लिए फिक्स हो जाएं। ठीक है ना। तो आप सच्चे मन से, भाव से जो है वो प्रार्थना करना। और उसके बाद जो है इस समय, अब शाम के टाइम पे भी जब प्रदोष काल भी होता है, उस समय आप नॉर्मली जो है शंकर भगवान को, जो शिवलिंग है, शिव परिवार है, वहां पर जाकर के आप जो है दीप जला सकते हैं। ठीक है। वहां पर आपने दिया जरूर लगाना है, वो भी शाम को लगाना है। ठीक है। तो अगर आप ये करते हो तो आपकी मनोकामना जो है जरूर माँ पार्वती आपकी पूर्ण करेंगी। ठीक है। जिस तरह ईश्वर ने उनकी मनोकामना पूर्ण की, उसी तरीके से आप लोगों की भी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो। ठीक है। अब आप सबको जो है खूब बधाइयाँ, अच्छे से तैयार हो, खूब मेहंदियाँ लगवाओ, चूड़ियाँ पहनो,
खूब अच्छे से नई नई साड़ी पहनो और बढ़िया तरीके से जो है अपने लिए त्योहार सेलिब्रेट करो। ठीक है, अब त्योहारों की गरिमा ही अलग है। हर किसी के यहाँ जिस जिस तरह से रखा जाता है व्रत, सब लोग अपने हिसाब से व्रत रखते हैं। अब इतने ज़्यादा आप लोगों ने कितनी बार देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ पे इतने ज़्यादा व्रत होते हैं। कोई एरिया के लोग एक व्रत रखते हैं, कोई दूसरा रखते हैं, कोई तीसरा रखते हैं। हालांकि हम लोगों में ये व्रत नहीं होता, लेकिन मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे पूजा ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जब हम लोग ज्योतिष से जुड़ते हैं तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। तो जो हमारे यहाँ नहीं भी होता तो भी हम लोग थोड़ा बहुत उस चीज़ को भी करने की चेष्टा करते हैं। देखो, माँ पार्वती और भोलेनाथ जो हैं वो तो सबके हैं ना, तो हम लोग भी उसकी प्रार्थना कर ही सकते हैं। तो जो लोग भी, जिनके यहाँ पे भी ये व्रत नहीं रखा जाता ना, बच्चे बिल्कुल भी फिक्र मत करो। कितनी बारी होता है पंजाबी बच्चे बोलेंगे भाई हमारे यहाँ तो ये व्रत होता नहीं है, तो हम किस तरह से अपने लिए जो है वर मांग सकते हैं। भाई कोई मन्नत मांगने में या ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए व्रत की जरूरत नहीं है। व्रत जिनके अंदर है, जिन लोगों के होते हैं वही लोग रखेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, अपनी मन्नत जो है वो आपने माँ पार्वती के आगे रख देनी है कि हे माँ पार्वती, मुझे भी आप इस तरह से जो है मेरा मन पसंद मैंने शब्द बोला, मन पसंद जो है वर मुझे प्रदान करें। ठीक है, आपने करना क्या है, माँ पार्वती को भी आपने सुहाग की सारी चीजें देनी है। तो इस समय में आप उनकी जितनी भी जूठी चीजें हैं, यानी कि आपने उनको बिंदी लगाई तो वो पत्ता अपने पास रख लीजिए। आपने उनको सिंदूर अर्पण किया तो वो अपने पास रख लीजिए। और उसके बाद अपने लिए एक किट बना लो। ठीक है, छोटा सा बॉक्स ले लो, मार्केट से ले लो, किट ले लो। किट ले करके उसके वो एम्प्टी होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर, मैं ये नहीं कह रही कि आपने उसके अंदर पहले से मेकअप का सारा सामान रखा होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपको वहां से प्रदान हो रहा है ना, वो आपने उसके अंदर रखना है। और रखने के बाद आपने उसे जो है चूड़ियां भी, मेहंदी भी, सब चीज। अब मेहंदी आप गीली तो उसके अंदर कौन रख नहीं सकते, तो आप ड्राइड मेहंदी थोड़ी सी आप उनके लगा करके, माता रानी को लगा करके, वो छोटी छोटी बिंदी वो लड़कियां जो है अपने हाथ में जरूर लगा लें, सेंटर में। ठीक है, जरूर लगा लें। और उसको लगाने के बाद आपको खुद को महसूस होगा कि आपने कितना अच्छा फील करोगे। और आपने अपने लिए जो है माँ को ये बोल दिया कि मेरे लिए भी सुहाग पिटारा तैयार है, माता रानी मेरे लिए भी आपका प्रसाद इसमें है, और आप जो है मुझे भी सौभाग्य प्रदान करो। अब आप समझ गए आपने क्या क्या करना है। ठीक है, आप लोगों को व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। सारे नए नए बच्चे जो विवाह संबंध में बंधना चाहते हैं, उन लोगों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल के दिन का भरपूर फायदा उठाओ, भरपूर लाभ उठाओ। आप लोगों को समय भी मैंने बता दिया है कि समय आपने क्या क्या करना है। ठीक है, आप खूब अच्छे से अपने व्रत को रखो, धारण करो अपने व्रत को, और भगवान आपको सुहागन रखें। ये मेरी प्रार्थना है, आप सबका सुहाग बना रहे, आप सब जो है सदा सुहागन रहो। और उसके बाद जो नई बच्ची हैं उनको भी अपने मनपसंद वर की जो है कामना पूर्ण होती हुई दिखे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, और अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।